है हाय एवरीवन। एवरीवन। सो इंट्रोडक्शन वीडियो देने के बाद तो हम लोग गायब हो गए थे। तो क्या हुआ? दिस टाइम इट्स अ कम बैक एंड दिस टाइम विद अ सीरियस कंटेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन बिटवीन अस। बेसिकली वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट विद आवरसेल्व्स, जस्ट नीट पीजी के बाद क्या करना है। बेसिकली पोस्ट नीट पीजी स्टफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वी हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विद आवरसेल्व्स। वी आर गोइंग टू आस्क ईच अदर सम क्वेश्चंस एंड कुछ सवालों का जवाब दे देंगे एंड शायद तुम लोगों की थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो जाएगी इससे। तो पहला सवाल, नीट पीजी हो गया गाइस, अब क्या करें? या तो रैंक आई है या रैंक नहीं आई। रैंक आई तो यस, गो ऑन एंड डूब जाओ अपनी काउंसलिंग में। और रैंक नहीं आई है तो दिल भर पानी लो, पीने के लिए नहीं, डूब मरने के लिए। ठीक है। मजाक कर रही है। बेसिकली अपने रिजल्ट को एनालाइज करो, कामली एनालाइज करो, अपना स्कोर, कैटेगरी, रैंक, वो सारी चीज़ें देखो, प्रीवियस काउंसलिंग में कहाँ तक वो सीट मिली है, वो चीज़ें देखो। अगर रैंक ठीक है, प्लान फॉर काउंसलिंग। रैंक अगर ठीक नहीं है, वी जस्ट हैव टू ऑप्शंस। पहला डीएनबी और डिप्लोमा करना है, दूसरा ऑप्शन ड्रॉप लेना है। बेसिकली उसी के बारे में डिसाइड करना है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट फर्दर। दूसरा सवाल है कि काउंसलिंग कब से शुरू होती है? आई थिंक इस पे ना एमसीपी एमसीसी जस्ट टेक्स अ टोल ऑन आवर पेशेंस कि जब तक इनका मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए अनाउंस ही मत करो कि कब काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। लेट देम बी इन दिस डिलेमा कि नीट पीजी वापस तो नहीं हो रहा। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। यू गाइस सी इंस्टाग्राम, देखते ही रहते हो, उसमें पता चल जाएगा, एमजेसी वेबसाइट पे भी आ जाएगी, चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। ये कोई बड़ा सवाल नहीं, हो जाएगा आराम से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। एमडी, डीएनबी, डिप्लोमा क्या करना चाहिए? देखो, जहर तुम चाय में डाल के पियो, जहर तुम कॉफी में डाल के पियो, दोनों एक ही बात होती है। मजाक कर रहा हूँ। शी इज गोइंग टू गिव। बताएगी, बताओ क्या अच्छा है। बेसिकली एमडी डीएनबी मैटर नहीं करेगा इन केस ऑफ एकेडमिक स्टफ। एमडी इज काइंड ऑफ ट्रेडिशनली उस एक्सेप्टेड ब्रांच है कि एमडी एमएस दीज आर द काइंड ऑफ ट्रेडिशनली चली आ रही हैं एंड एकेडमिक पर्पसेस के लिए दीज आर गिवन थोड़ा सा एडवांटेज। बट इफ यू एम फॉर अ प्राइवेट प्रैक्टिस एमडी एंड डीएनबी आर इक्वली गिवन, मतलब इक्वली एट सेम काइंड ऑफ लेवल। एमडी वाले वही बोलते हैं कि डीएनबी उनको पसंद नहीं आता, डीएनबी वाले बोलते हैं कि एमडी इज ओवर हाइप्ड। बट ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट आप एनालाइज करो कि आपको एकेडमिक स्टफ के लिए इंटरेस्ट है या नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस अगर करनी है तो डीएनबी ऑल्सो इक्वली हेल्प्स। तो बेसिकली अगर ड्रॉप नहीं लेना है, सबसे पहली बात, अगर ड्रॉप नहीं लेना है, इट्स गुड नॉट टू वेस्ट अ ईयर। एंड अगर तुमको लग रहा है कि तुम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, बेसिकली अब वो मेंटल स्टेमिना नहीं रही, फटीग हो गई है, विच इज क्वाइट नॉर्मल, कोई बात नहीं है, तो तुम डीएनबी उठा लो, कोई इशू नहीं है। डीएनबी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी एक्सेप्टेबल है। डीएनबी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर काम होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्किल्स तुम लोग सीख जाओगे डीएनबी में भी। डीएनबी पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी हैं डीएनबी में भी। और डीएनबी में आराम से प्राइवेट में भी प्रैक्टिस मिल जाती है, ऐसी कोई इशू नहीं होती है। बाकी एमडी वाले बोलते हैं कि डीएनबी खराब है, बट डीएनबी वाले थोड़ा सा बोलते हैं कि एमडी ओवर हाइप्ड है या एमएस ओवर हाइप्ड है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपने मेंटल स्टैमिना को देखो, मेंटल फटीग को देखो, अगर डीएनबी कर सकते हो तो कर लो। डीएनबी इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल फॉर रिसर्चर्स एंड फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस। डीएनबी इज नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन, दैट इज व्हाट आई फील। यस। चौथा सवाल। चौथा सवाल है, रैंक लो है, क्या ड्रॉप लें? क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले रैंक लो है तो डिप्रेशन में मन नहीं आना है। जिंदगी खत्म नहीं हुई है। ओके। तो बेसिकली रियलिस्टिकली अपन को असेस करना है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। ए दूसरी बात यह है कि मेंटल स्टैमिना है या नहीं, क्या मैं दोबारा से स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। एंड अगर हाँ तो इफ ठीक है। स्टार्ट कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड डिलीट करके स्टार्ट करना। ओके, दिस इज अ गुड थिंग। तो अगर कर सकते हो, मेंटल स्टैमिना है, प्रिपेयर कर सकते हो, सारी चीजें पढ़ सकते हो दोबारा अच्छे से उसी स्टेमिना के साथ में, तो ठीक है, ड्रॉप ले लो। अगर नहीं है और अगर तुमको उसी रैंक पे डीएनबी मिल रही है, डिप्लोमा मिल रही है, इट्स अ गुड इनफ ऑप्शन, गो फॉर इट। ठीक है। अह, पांचवा सवाल, जब तक काउंसलिंग नहीं होती तब तक अपन क्या करें? बताओ। रैंक अच्छी आई है तो घूमने का प्लान बना लो, नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लो। नहीं आई है तो अगेन असेस कि क्या करना है। जो गोवा ट्रिप तुम्हारी प्लान हो रही थी यूजी डेज से और जो नहीं हुई है, जो अभी तक नहीं हो पाया, उसको कंप्लीट कर लो, ट्रिप्स पे जाओ। अभी के लिए तो ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी है, 15 दिन अपने आप के लिए दो, टाइम लो, डिसाइड करो,
कोई बात नहीं, बहुत बड़ी डिसीजन होती है कि बेसिकली ड्रॉप लेना है या नहीं ड्रॉप लेना है या फिर दोबारा प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपने आप को आराम से टाइम दो, विल डिसाइड इट। कोई रश नहीं है, आराम से डिसाइड हो जाएगा। 15 डेज अपने आप के लिए दे दो, एग्जाम कैसे भी हुआ है। मुझे पता है टेलीग्राम ग्रुप्स लोग देखते हैं, हमने भी देखा था, ये बकचोदी अपन ने भी करी थी। हम लोग भी बैठ के देख रहे थे कि कौन से सवाल का क्या आंसर है। एक कोई इमेज आई होगी, उसके 10-15 रेफरेंसेस होंगे, 10-15 रेफरेंसेस से लोग कुछ कुछ कोट करके बताते होंगे कि नहीं ये हिस्टोप्लाज्मोसिस का इमेज था, नहीं ये डिप्टोकोकोसिस का इमेज था। बट पता नहीं, जो था वो चला गया। ठीक है, अब ज्यादा नहीं सोचना है। हमने भी करा था, तुम लोग भी करोगे, बेसिकली पता है ये सारी चीजें होती है। हम लोग वैसे ही लाइक, मतलब हम लोग काफी ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, ये सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का हमारे अंदर बहुत ज्यादा कीड़ा रहता है, तो ठीक है अपन लोग करते हैं ये सारी चीजें। तुम लोग भी करोगे, ठीक है, इनिशियल फ्यू डेज के लिए कर लो। देख लो, एनालाइज कर लो कितने सवाल सही हुए हैं। अगर अच्छे ज्यादा सवाल सही हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सोचना है बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ। बट फॉर पीपल जिनकी रैंक आई है, बेटर टू स्टार्ट थिंकिंग कि कौन सी ब्रांच लेनी है, बिकॉज दिस इज अ रियली क्रूशियल टाइम व्हेन यू कैन रियली थिंक अपॉन कि कौन सी ब्रांच तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, बिकॉज अभी वाला टाइम ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारे नेक्स्ट आगे की लाइफ कैसी होगी, बिकॉज दिस इज द ब्रांच दैट विल बी योर लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन। तो जिनकी रैंक आई है एंड यू आर डिसाइडिंग टू टेक अप अ ब्रांच, अपनी सोचो कि तुम्हारी इंटर्नशिप में कौन सी ब्रांच तुम्हें अच्छी लगी थी लेने के लिए। यू कैन गो फॉर ऑब्जर्वरशिप्स, यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन कि तुम्हें सर्जिकल ब्रांच पसंद आई, मेडिकल ब्रांच पसंद आई। आई थिंक वी कैन हैव अनदर वीडियो कि या उसमें हम वी कैन डिस्कस what all branches and what all things are there in different branches. ये बताएगी ये ऑप्थल लेके खुश खुश है कि नहीं है। मैं बताऊंगा कि मैं मेडिसिन लेके खुश हूं या नहीं। ये सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच लेना सही रहेगा, कौन सी ब्रांच सही नहीं है। वो मतलब अपने लिए, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें होती है, भी अपने ग्रेटिफिकेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमको लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो बेसिकली सर्जिकल ब्रांचेस आप वही हो। मेडिसिन लेके मत बैठ जाना, तुम लोगों को काफी ज्यादा फिर बाद में मोनोटनी हो जाएगी, लाइफ में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ये शायद डिमांड I करता है, think. विल गो फॉर अ सेकंड वीडियो, अ सेपरेट वीडियो फॉर इट बेसिकली। But also, if you're planning to take a drop and you're planning to repeat, एक छोटी सी ट्रिप मार कर आओ, रिफ्रेश योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट अगेन। आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट कि पहले तुम एक बार थोड़ा सा ब्रेक लो, जस्ट बिकॉज दिस ब्रेक इज मस्ट फॉर योर नेक्स्ट 1 year ऑफ प्रिपरेशन। तो ऐसा नहीं कि रैंक नहीं आई उसी गम में डूबे हुए हो, थोड़ा ब्रेक लो। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, नहीं रैंक आई, यू हैव टू स्टार्ट अगेन, यू कैन स्टार्ट अगेन बट विद अ फ्रेश माइंड। सातवां सवाल, नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल बेइज्जती है क्या? क्या बताना चाहोगे इसमें? आई थिंक देखो, एनैट, फिजियो, पैथो, फार्मा, दर ऑल गुड ब्रांचेस, काफी अच्छी एकेडमिक और रिसर्च स्कोप्स हैं। फार्मा में बहुत सारे ड्रग ट्रायल्स तुम लोग कर सकते हो, बहुत सारे स्टडी डिजाइन उसमें नई नई है, बहुत सारे न्यू ड्रग्स पाइपलाइन में है, बहुत सारे मोलिकुलर डिजाइनिंग वगैरह भी है, बहुत सारे लोग करते हैं, इवन मैं जानता भी हूँ। पीपल डू वेरी नाइस एंड नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो पीजी में अल्टीमेट गोल हमारी वही है कि वी शुड गेट द सेटिस्फेक्शन विथ व्हाट वी yes. टेक। तो अगर पैथ तुमको अच्छा लगता है, इफ यू लाइक रीडिंग, इफ यू लाइक सीइंग इमेजेस, ठीक है, तो योर माइक्रोस्कोप कैन बी योर, मतलब कैन बी एज ग्रेसफुल एज योर स्टेथोस्कोप। कोई बात नहीं, ऐसी Yes. कोई बात नहीं, आराम से ले सकते हो So पैथ। that myth कि clinicals are cool and paraclinicals or everyone else is fool, it's totally a myth. Just see कि तुम्हारी लाइफ के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या चाहिए आगे के 10 साल में। हाउ डू यू सी योर सेल्फ? यू जस्ट वॉन्ट टू कि हाँ तुम्हें 9 to 5 की फिक्स जॉब चाहिए, एसी वाली जॉब, यू डोंट वॉन्ट मच टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स, देन यस पैराक्लिनिकल ब्रांचेस आर रियली गुड ब्रांच कि हाँ मतलब यू हैव सम देयर आर पैथ्स टू मेनी सी। अपकमिंग थिंग्स आल्सो, यस, मोलिकुलर बायोलॉजी, ड्रग डिजाइनिंग, बहुत इवन सारी चीजें फार्मा हैं। इज अ वेरी अपकमिंग ब्रांच कि उसमें काफी ज्यादा अलग ऑप्शंस भी हैं। सो देयर आर मेनी गुड ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर। इट्स नॉट दैट कि नॉन एंड पैराक्लिनिकल सोच के जस्ट दम दीज ऑप्शंस, नो। आप लोग अगर चाहोगे वी कैन ब्रिंग सम ऑफ आवर कोलीग्स फ्रॉम फार्मा पैथ एज वेल, एंड उनके प्रोस्पेक्ट्स, प्रोज कॉन्स एंड ऑल तुमको बता देंगे। ठीक है, इफ यू वांट इट वी कैन डू इट। सो एक बहुत अच्छा सवाल है, व्हाट इफ आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई वांट? अगर मैंने फिगर आउट किया ही नहीं कि मेरे को क्या करना है, तो मैं क्या करूँ भी? देन कंग्रेचुलेशंस, यू आर वन अमंग्स द एवरेज नीट पीजी एस्पिरेंट्स। मैं भी ऐसी थी।
ठीक है, देखो, अपने सीनियर से बात करो, जिनसे भी अच्छा बनता है अपने सीनियर से बात करो। दूसरे किसी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप ज्वाइन करो। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास में आसपास कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, यू कैन जस्ट गो इनटू द सर्जरी डिपार्टमेंट, जस्ट गो इनटू द एनेस्थीसिया आईसीयू और द मेडिसिन आईसीयू, सी अ intubation being done, see a central line being put, see a arterial line, a PICC line being put, see a cannulation being done। बहुत सारी चीजें देखो, तुमको जो ब्रांच अच्छी लगती है, लाइक इफ यू हैव instant gratification with procedures and you like doing it, तो सर्जिकल ब्रांचेस आर फॉर यू। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देखो, इंटर्नशिप में हमको पता है कि बहुत जगह पे अच्छी इंटर्नशिप होती है, बहुत जगह पे इट्स लाइक कि इंटर्नशिप कुछ खास होती ही नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपोजर होता भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 1 घंटा 2 घंटे के लिए कुछ पर्चे भरने आते हो, कुछ सैंपल निकालने आते हो। बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं। वो अच्छा, मतलब 26 फ्रॉम एमसी एंड उसने तो बहुत अच्छे से इंटर्नशिप वहाँ पे होती है। आई एम फ्रॉम बीएचयू एंड हमारे उधर बहुत डिपार्टमेंट्स में अच्छी इंटर्नशिप होती है। एंड इवन बहुत डिपार्टमेंट्स में हम लोग खुद भी काटते हैं, ऑब्वियसली हमने किया है, क्योंकि एक ही बार में नीट पीजी निकालना है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इवन स्कर्ट वर्क्स इनिशियली किसी को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि एज इंटर्न्स तुम लोगों को अपफ्रंट कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं दी जाएगी, ऑब्वियसली हम्म। अपफ्रंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया नहीं जाएगा। जस्ट कट वर्क्स करने को मिलता है, बेसिकली पर्चे भरना, सैंपल्स लेना, वाइटल्स लेना, ये सारी चीज़ें हमने करी है। इवन मैक्सिमम जगह ये सारी चीज़ें करवाते हैं, इनिशियल फेजेस में तो ये चीज़ें But करवाते at हैं। least you get an exposure कि तुम्हें क्या करना है, what actually मतलब attracts you कि तुम्हें देखकर हाँ बस ये करना है मुझे लाइफ में। अगर जिस ब्रांच को देख के ये फील आ जाए ना, बस वही ब्रांच इज फॉर यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आई वांटेड सर्जिकल ब्रांच एंड देन रैंक को देख के कॉम्प्रोमाइज करके तुम मेडिसिन में घुस गए एंड देन यू आर रिग्रेटिंग कि नहीं यार मुझे तो हैंड्स ऑन अच्छा लगता था, मुझे कुछ चाहिए था। जैसे फॉर मी इट वाज लाइक मुझे सर्जिकल चाहिए, मुझे कुछ चाहिए हाथ में कि हाँ मुझे कुछ प्रोसीजरल चाहिए एंड आई जस्ट कांट लिव माई लाइफ कि हाँ जस्ट मोनोटोनस मेडिसिन की ही वही 4-5 चीजों में नहीं, आई वांटेड समथिंग सर्जिकल, चैलेंजिंग सिचुएशंस आई लाइक, सो मेरे लिए आई चोज सर्जिकल ब्रांच। सो फर्स्ट डिसाइड कि कैसे सर्जिकल या मेडिकल ब्रांच थिंग्स। इफ यू स्टिल डोंट नो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। You're, it's not something कि this is you're the only one who's facing the same issue. Everyone faces the same issue. Nothing very different. सो ठीक है, सवाल जवाब हो गए शायद, इतने काफ़ी है मेरे हिसाब से। और अगर आपको कुछ और चाहिए, लाइक इफ़ यू वांट ब्रांचेस पे इंसाइट्स, वी कैन ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस एंड उनके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता सकते हैं। देखो, पोस्ट नीट पीजी फेज इस थोड़ा सा टफ। ठीक है, अभी ट्रिप मार के आओ आराम से। ठीक है, इट्स कंफ्यूजिंग बट ठीक है, पोस्ट नीट पीजी स्टफ इज मैनेजेबल, आराम से अपन कर लेंगे, काउंसलिंग को भी झेल लेंगे, नीट पीजी प्रिपरेशन को भी झेला है, काउंसलिंग को भी झेल लेंगे। तो टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च, कोई रश नहीं है। ठीक है, वी आर विथ यू। ऑब्वियसली पता है हम लोग कितने कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, विल रिप्लाई टू यू। हम लोग अपना इंस्टा वाले हैंडल्स भी विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हो, विल ट्राई टू रीच आउट, विल ट्राई। ठीक है, Try, करेंगे करेंगे, try. बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है, सो लेट्स कॉल इट अ वीडियो। ठीक है, So, बाय बाय। goodbye.